You are welcome in the lesson of English grammar. Today we will learn difference between past indefinite and past perfect tense. ये दो टेंस कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं कभी भी किसी भी विद्यार्थी के मन में कि कहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करें, कहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करें। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो कार्य होता है, जो एक्शन होता है, द एक्शन फिनिश्ड इन द डिफिनिट टाइम ऑफ पास्ट, यानी कि कोई भी एक्शन एक निश्चित टाइम में पास्ट में जो समाप्त हो गया, ऐसे किसी भी घटना या कार्य को पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। द एक्शन, अगर पास्ट परफेक्ट की बात करें, द एक्शन फिनिश्ड इन द डिफिनिट टाइम ऑफ पास्ट बिफोर एन अदर एक्शन, यानी ऐसा एक्शन या ऐसा कार्य जो किसी दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो चुका। तो इससे क्या पता चला? ये पता चला पास्ट इंडेफिनिट में कोई एक घटना होती है और पास्ट परफेक्ट में दो घटना होती है, दो एक्शन होता है। तो जो एक्शन परफेक्ट हो चुका होता है वही सेंटेंस को जो है पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, उसी सेंटेंस को जो है पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। तो इसका रूल क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक इंडेफिनिट या ये इस तरह करके वर्ड आते हैं, ता था, ते थे, इसमें भी या था आता है, चुका था, लिया था, यानी कि या, ये, ता, था, ते, थे, इस तरह करके वर्ड आते हैं। इसमें या था, चुका था, लिया था, पास्ट परफेक्ट में भी आते हैं। इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, अगर निगेटिव होता है सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, निगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। और इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट हैड, वर्ब की V3 फॉर्म का यूज़ होता है। तो ये तो हो गया इसके ट्रांसलेशन पे। तो ट्रांसलेशन क्या रूल तो सभी को पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेड के साथ होती है। लेकिन यूज़ क्या कैसे करना है, इसी को हमें समझना है। जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ सेंटेंस हम लिखें और फिर उसको सॉल्व करें तो उसे हम आसानी समझ सकते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में अक्सर टाइम एडवर्बियल का यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए यस्टरडे होता है, ईगो होता है, लास्ट, जैसे मान लीजिए लास्ट के साथ लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट वीक, इस तरह करके भी वर्ड आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? बिफोर होता है, ऑलरेडी, आफ्टर, ये वर्ड्स आते हैं। मच अर्लियर भी आता है, अर्लियर, जस्ट नाउ, ये वर्ड आते हैं। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली गया, दिल्ली से वापस आया तो किसी ने मुझसे पूछा तुम कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो, पास्ट इंडेफिनिट, तुम कहाँ गए थे? तो मैंने कहा आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया था। व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहाँ क्या देखा? तो मैंने कहा रेड फोर्ट एंड मेनी अदर प्लेसेस। उसने पूछा क्या तुमने लोटस टेम्पल नहीं देखा? तो मैंने कहा, अगर मान लीजिए उसको मैंने पहले ही देख चुका था, यानी कि इस टूर से पहले ही मैं उसको देख चुका था, तो मैंने कहा आई हैड ऑलरेडी सीन द लोटस टेम्पल। तो इससे क्या पता चला कि इस घटना से पहले, यानी इस कार्य से पहले
यानी कि इस टूर से पहले मैं वो देख चुका था। यानी कि जहाँ पर इस बार मैं गया उसको मैंने पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ किया, क्योंकि सभी में एक सिंगल इंसिडेंट है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कुछ हुआ था। तो जब एक काम दूसरे काम के साथ होता है तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है। साथ का मतलब यानी कि एक काम पहले और दूसरा काम बाद में होता है, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए लिखा जाए मेरे आने से पहले वो भाषण दे चुका था। तो अब यहाँ डबल इंसिडेंट है, दो घटनाएं, मेरा आना और उसका भाषण देना। तो ये क्लियर है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और जब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसको हमने डिवाइड किया। पास्ट परफेक्ट को कैसे लिखते हैं कि एक प्रीवियस एक्शन होता है और एक जो है सब्सिक्वेंट एक्शन होता है। तो इसमें प्रीवियस एक्शन क्या होता है, यानी कि वो भाषण दे चुका था, तो ये जो है प्रीवियस है, मेरा आना बाद में हुआ। तो इसको हम लिख देंगे ही हैज़ डिलीवर्ड द स्पीच। अब उसके बाद बिफोर करके सब्सिक्वेंट एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। बिफोर आई केम, मैं मुंबई गया था। तो अब यहाँ पर मैं पिछली साल, तो मैंने कहा कि जब लास्ट आता है, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट आवर, तो वहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है वो। तो पिछली साल हो गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। तो क्या लिखेंगे, आई वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर। मैं पिछले साल मुंबई गया था। मैंने पहले ही टिकट खरीद लिया था, पहले ही, यानी कि आपके कहने से पहले, या टिकट ख़त्म होने से पहले, लेकिन मैंने पहले ही खरीद लिया था। यानी कोई एक्शन हुआ, यानी उसने पूछा क्या तुमने टिकट खरीद लिया, तो तुमने कहा कि हाँ मैंने पहले ही खरीद लिया था, यानी तुम्हारे कहने से पहले ही मैं खरीद लिया था। जब प्लानिंग बनी तभी मैंने खरीद लिया था। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है, तो आई हैड ऑलरेडी बॉट द टिकट। आई हैड ऑलरेडी बॉट द टिकट। तो इस तरह से आई थिंक कि आपको इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। जो है ज़्यादा प्रैक्टिस से ज़्यादा समझ में आते हैं। तो आई थिंक कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस करके इसको और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।